नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिफरेंट स्ट्रोक्स में। लोग यदि पूरे तरीके से लॉजिक से सोचना शुरू कर देंगे, सोच में जब और ईमानदारी आएगी, तब कबीर दास और भी पॉपुलर हो जाएंगे। भारत के अनमोल रत्नों में से एक संत कबीर दास के दोहे जनमानस में ही नहीं, सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ में भी दर्ज है। हिंदू मुस्लिम सब धर्म अवलंबी इनके कायल हैं। उन्होंने सभी धर्मों में व्याप्त पाखंड और अतार्किकता का मजाक उड़ाया है। कहते हैं जब कबीर दास का देहावसान हुआ तो हिंदू मुस्लिम में उनके अंतिम संस्कार को लेकर विवाद पैदा हो गया था, क्योंकि उनके मानने वाले सभी धर्मों के लोग उन पर अपना समान हक मानते थे। एक जुलाहे का काम करने वाला शख्स जिस पर न जाने कितने रिसर्च पेपर छप चुके हैं, एक विद्रोही संत कवि के अनमोल दोहे कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकते। ये हमें जीने की नई राह दिखाते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़ाया सो पंडित होए। सांसारिक लोग पुस्तक पढ़ते पढ़ते मर गए, कोई भी पंडित नहीं हो सका, परंतु जो अपने प्रिय परमात्मा के नाम का एक अक्षर जपता है, यानी प्रेम का एक अक्षर पढ़ता है, सच्चा ज्ञानी होता है। साच बराबरी तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। यानी साच बराबर तप नहीं, सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं है, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं। जाके हृदय साच है, और जिनके हृदय में सच्चाई है, ताके हृदय आप, प्रभु उन्हीं के हृदय में आप बसते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर हैं, जागे अरु रोवे। कबीर को पूरा संसार मोहग्रस्त दिखाई देता है। मृत्यु की छाया में रहकर भी सब बेखबर हैं, सोए हुए हैं, सुख में है क्योंकि वो अनजान है, अनभिज्ञ है, भोग और विलास में लिप्त है। कबीर का ज्ञान दूर हो गया है, उन्हें ईश्वर की प्रेम और प्यास जगी है, लेकिन संसार से बिल्कुल अलग पड़ गए हैं। इसी के लिए वो लिखते हैं कि सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर हैं, जागे अरु रोवे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीती, कहे कबीर हरि पाइये, मन ही की प्रतीत। यानी मन के हारने से हार होती है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन के ही जीतने से जीत होती है। कहे कबीरा हरि पाइये, मन की ही प्रतीत। मन में ही अगर यकीन पाल लेते हैं तो आप हरि यानी भगवान को भी, परमात्मा को भी, या अपने उद्देश्य को भी पा सकते हैं। साईं मेरा बाणिया सहज करे व्यापार, बिन दांडी बिन पालड़े, तौले सब संसार। यानी साईं यानी मेरा जो प्रभु है वो बढ़िया है, व्यापारी है, सहज व्यापार करता है, बिना तराजू बिना दांडी बिना पलरे के सारे संसार को तौल देता है, और सारे जीवों को उसके कर्मों का माप करके उसी अनुसार से उन्हें सजा देता है, उसी अनुसार से उसका फल देता है। चाकी चलती देख के, दिया कबीरा रोई, दोई पट भीतर आई के, सालिम बचा न कोई। यानी चाकी चलता, यानी काल की जो चक्की है उसको चलता देख के दिया कबीरा रोई, यानी कबीर रोने लगते हैं। दोई पट भीतर आई के, और ये धरती और आकाश का जो काल चक्र है उसके दोनों पट के भीतर आकर, यानी दोनों चक्की के भीतर आकर, सालिम बचा न कोई भी सलामत या सुरक्षित नहीं बच पाया है। तो कबीर दास कहते हैं कि कर्म और समय के मार से कोई नहीं बच सका। कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। कबीर कहते हैं मैं तो राम का कुत्ता हूँ, मोतिया मेरा नाव, मेरा नाम मोतिया है, गले राम की जेवड़ी, और मेरे गले में चेन जो है वो राम का ही है, जित खींचे तित जाऊं, जहां वो खींचते हैं वहां चला जाता हूं। प्रभु के प्रेम के ऐसे बंधन में मौज ही मौज है। हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास, सब तन जलता देखी करी, भया कबीर उदास। कबीर कहते हैं कि हाड़ जले ज्यों लाकड़ी,
हड्डी ऐसे जल रही है शमशान में जैसे लकड़ी जलती है, यानी हड्डी और लकड़ी साथ साथ जलती है। केस जले जीव घास, और केस तो बाल तो ऐसा जल रहा है जैसे घास जलता हो। सब तन जलता देखी करी, और सारे शरीर को जलता देखकर भया कबीर उदास। कबीर को संसार के प्रति विरक्ति हो गई, कबीर उदास हो गए। माली आवत देखी के कलियां करे पुकार, फूली फूली चुनी गई काली हमारी बार। माली आवत देख के, मृत्यु के रूप में माली आते हुए देखकर कलियां करे पुकार, यानी पेड़ की जो कलियां है वो पुकारती है। फूली फूली चुनी गई, जो फूल विकसित हो चुके थे उन्हें तो काल चुन के ले गया। काली बारी हमार, यानी कल अब हमारी ही बारी आएगी और यह चक्र चलता रहेगा। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यों कहे दास कबीर। यानी कबीर कहते हैं, ना तो मोह माया का खात्मा हुआ, ना मेरे मन पे मेरा नियंत्रण रहा। मरी मरी गया शरीर, लेकिन शरीर तो खत्म होना था, वो हो गया। आशा तृष्णा ना मुई, लेकिन इच्छाएं और जो प्यास है, सांसारिक प्यास है, वो तो नहीं मुई। यों कहे दास कबीर, और यही दास कबीर कह गए। आशा और तृष्णा हमेशा बनी ही रहती है। मुला मुनारे क्या चढ़ही, अला न बहिरा होई, जेही कारण तू बाग दे, सो दिल ही भीतर जोई। मुल्ला को कहते हैं कि तुम मीनार पर चढ़कर क्या आवाज देते हो, अल्लाह न बहिरा होई, अल्लाह कोई बहरा नहीं है। जेही कारण तू बाग दे, जिस कारण तू आवाज देता है उसे अपने दिल के ही भीतर ढूंढ। कली का बामण मस्खरा। अब देखिए, एक तरफ वो मुल्ला को कह रहे हैं, अब वो बामन को पकड़े हैं, यानी ब्राह्मण को। कली का बामण मस्खरा, ताही न दीजय दान, 100 कुटुंब नरकै चला, साथ ही लिए जजमान। यानी कली का बामन, यानी कलयुग का ब्राह्मण जो है वो मस्खरा है, हंसी मजाक करने वाला है, गंभीर नहीं है। ताही न दीजय दान, उन्हें दान क्यों देना। 100 कुटुंब नरकै चला, और 100 कुटुंब को लेकर तो वो नरक में जाता है, साथ ही लिए जजमान को भी साथ में ही ले जाता है। प्रेम न खेतों नीप जय, प्रेम न दृष्टि बिकाई, राजा प्रजा जिस रूचै, सिर दे सो ले जाई। प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता है। प्रेम न खेतों नीप जय, यानी प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता है। प्रेम न दृष्टि बिकाई, और प्रेम ना नज़र पड़ते ही जिसे हम खरीद लें, यानी हाट बाजार में, तो प्रेम वहाँ भी नहीं बिकता है। राजा प्रजा जिस रुचै, राजा या प्रजा जिसको भी रुचि कर लगे कि प्रेम को वो खरीदना चाहे, अपना सिर देकर प्रेम को ले जाए। सिर का यहाँ मतलब है अहंकार, मिथ्याभिमान, घमंड। जिसके पास ये 3 चीज होगा वह उसके दिल में कभी प्रेम नहीं हो सकता। तो कबीर दास कह रहे हैं कि प्रेम किसी खेत में उत्पन्न नहीं होता है, ना हाट बाजार में बिकता है। राजा हो या प्रजा, किसी को प्रेम अगर चाहिए तो वो अपना अहंकार रूपी सिर दे दे और प्रेम को लेकर चला जाए। पर नारी पर सुंदरी, बिरला बचे कोई, खाता मीठी खाड़ सी, अंतिकाली विष होई। पर नारी पर सुंदरी, पराई स्त्री और सुंदरियों से बिरला बचे न कोई, शायद ही कोई बच पाता है। खाता मीठी खांड सी, और वह खाते समय मीठी खांड सी लगती है। खांड मतलब गुड़ सी लगती है। अंतिकाली विष हुई, और अंतकाल में वह जहर ही हो जाती है। ऐसे रिश्ते जहरीले ही हो जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। हम सभी परेशानियों में फंसने के बाद ही भगवान को याद करते हैं, या अच्छे दिनों में हम तमाम अपने साथ देने वालों को भूल जाते हैं, इन्होंने बुरे दिनों में हमारा साथ निभाया था। हम सुख में लिप्त हो जाते हैं, रम जाते हैं, भूल जाते हैं। सुख में सुमिरन जो करे, दुख काहे को होए। लेकिन सुख में अगर सबको साथ लेकर चलें तो दुख आएगा ही नहीं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले या कोई, जो मन खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। जब मैं पूरी दुनिया में बुरा देखने चला था, खराब लोगों को ढूंढने चला था, लोगों में बुराइयां ढूंढ रहा था, तो मुझे कोई न मिला। और जब मैंने अपना मन को खोजा
तो मैंने पाया कि मेरे अंदर तो बुराइयां ही बुराइयां हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल ला गए अति दूर। इस दोहे के माध्यम से कबीर कह रहे हैं कि मैं बड़ा ही हो गया तो क्या हुआ, मेरे बड़प्पन से किसी को सुख नहीं, किसी को फायदा नहीं। जैसे उन्होंने बड़े होने की तुलना खजूर के पेड़ से की है कि वो पेड़ लंबा तो होता है, बड़ा तो होता है, लेकिन न तो पंछी को छाया देता है और फल भी बहुत दूर लगता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। जो कल का काम है वो आज ही खत्म कर लीजिए और आज का काम अभी खत्म कीजिए। ऐसा न हो कि अमंगल समय आ जाए और सब कुछ खत्म हो जाए और तुम कुछ कर न पाओ। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरों को सुख होए। यानी हमेशा ऐसी बोली और भाषा बोलिए जिससे आपका अहम ना बोले, आप खुद भी सुकून में रहे और दूसरे भी सुखी रहे। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी हे मन, तुम अधीर मत हो, क्योंकि काम धीरे धीरे ही होता है। माली सींचे 100 घड़ा, यानी माली बगीचे में 100 घड़ा पानी भी डालता है, लेकिन ऋतु आने पर ही उसमें फल उगता है, फल फलता है। साईं इतना दीजिए जामै कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। यहाँ कबीर ईश्वर से सिर्फ इतना ही मांगते हैं जिसमें परिवार का पूरा खर्च चल जाए, न बहुत ज़्यादा बचे भी और न बहुत ज़्यादा घटे भी। वे कितने भी भूखे ना रहे और दरवाजा पर कोई अगर आ गया साधु संत तो वो भी भूखा ना लौटे। कबीर यहाँ जीवन में मध्य मार्ग की बात करते हुए से दिखते हैं। कबीर यहाँ कहते हैं कि जीवन में अतिवाद से बचना चाहिए। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। चिंता जो है वो ऐसी डाकिनी है, कलेजा को काट के खा जाती है। चिकित्सक जो होगा वो क्या करेगा ऐसे केस में, कहाँ तक दवा लगाए, वो कहाँ तक इलाज करेगा, क्योंकि चिंता का कोई इलाज नहीं है। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। इच्छाएं कभी नहीं मरती है, दिल कभी नहीं भरता, सिर्फ शरीर का अंत होता है। उम्मीद और किसी चीज की चाहत हमेशा जीवित रहती है। जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। यानी जिन खोजा तिन पाई, जिन्होंने खोजा वो उन्होंने पा लिया, गहरे पानी पैठ यानी गहरे पानी में उतर के, और मैं बपूरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ, और मैं बेचारा डरा डरा किनारे ही बैठा रह गया। धर्म किए धन ना घटे, नदी न घटे नीर, अपनी आंखों देख ही ले, यों कथी कहीं कबीर। धर्म करने से धर्म नहीं घटता है, धर्म बांटने से धर्म नहीं घटता है। नदी न घट नीर, और नदी का पानी इस्तेमाल करने से नदी नहीं सूख जाती, नदी सदैव बहती रहती है। अपनी आंखों देख ही ले, यों कथी कहीं कबीर। इसके लिए अपने आंखों से ही देख लो, ये बात आपको सच्ची लगेगी। कहते को कहीं जान दे, गुरु की सीख तू ले, साकट जन औशवान को फेरी जवाब न दे। यानी कहते को, यानी जो कहने वाले हैं उनको कहीं जाने दे उनको कहीं, उनको इग्नोर करके चलो। गुरु की सीख तू ले, तू गुरु की शिक्षा ले, फोकस्ड रह। साकट जन औशवान को, यानी साकट मतलब दुष्ट लोग और औशवान मतलब कुत्तों को, फेरी जवाब न दे। वो भौंकते हैं, उनको भौंकने दो, वापिस पलटकर जवाब मत दो। कबीर तहाँ न जाइए जहाँ जो कुल का हेत, साधु पनो जाने नहीं नाम बाप को लेत। कबीर तहाँ न जाइए, कबीर वहाँ मत जाइए जहाँ कुल को हेत, जहाँ आपके पूर्व के कुल कुटुंब का संबंध हो, क्योंकि आपको साधु पनो जाने नहीं, क्योंकि आपको जानते नहीं कि आप क्या से क्या हो गए हैं।
नाम बाप को लेत, बस आपके पिता के ही नाम लेंगे कि अमुक का लड़का आया है। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी सोए। यानी जैसा भोजन खाइएगा वैसा ही आपका मन हो जाएगा, जैसा अन्न वैसा मन, ये भी कहावत हम लोग जानते ही हैं। जैसा पानी पीजिए तैसी बानी सोए, यानी आपका आहार व्यवहार जैसा होगा वैसी ही आप सोच भी रखेंगे। इष्ट मिले अरु मन मिले, मिले सकल रस रीति, कहे कबीर तह जाइए यह संतन की प्रीति। यानी इष्ट मिले यानी जहाँ आपके इष्ट देवता मिल जाए, अरु मन मिले और मन मिल जाए उनके साथ, मिले सकल रस रीति जहाँ पे रीति रिवाज और आपकी भावनाएं मिल जाए। कहे कबीर तह जाइए, कबीर कहते हैं कि वहीं जाइए, यह संतन की प्रीति जहाँ संत आपको प्रिय लगे। गारी से ही उपजय कलह कष्ट और मीच, हारी चले जो संत है लागी मरे सो नीच। गाली से ही उपजता है कलह कष्ट और मरने मारने की भावना। हारी चले जो संत है, और जो इन चीज़ों से अपना हार मान ले वही संत है, और जो लागी मरे और जो इसमें उलझ जाए वो नीच होता है। बंदे तू कर बंदगी तो पावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का बहुरी न बारंबार। बंदे तू बंदगी कर, तू पूजा पाठ कर, तू भक्ति कर, तो पावे दीदार, तभी दीदार हो सकता है प्रभु का। अवसर मानुष जन्म का, अवसर है तुम्हारे पास कि तुमने जन्म लिया है मनुष्य के रूप में, बहुरी न बारंबार। मनुष्य का जन्म फिर बारंबार नहीं मिलेगा। जीवत कोई समुझे नहीं, मुआ न कह संदेश, तन मन से परिचय नहीं, ताको क्या उपदेश। यानी जीवत कोई समझे नहीं, शरीर के रहते हुए भी कोई ज्ञान की बात नहीं समझता। मुआ न कह संदेश, और मर जाने पर इन्हें कौन उपदेश करने जाएगा। तन मन से परिचय नहीं, ताको क्या उपदेश। यानी जिन्हें अपने तन मन की ही सुधि नहीं, उनको उपदेश देने से क्या फायदा। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। यानी साधु को ऐसा होना चाहिए जैसे सूप सुभाए, यानी उसका स्वभाव सूप वाला होना चाहिए, यानी कि जिस पर हम लोग कोई चीज़ फटकते हैं उसके जैसा होना चाहिए। सार को गही रहे, जो मेन चीज़ है उसको, अन्न जब हम सूप में रखकर फटकते हैं तो अन्न तो बाहर नहीं जाता, उसके धूल कण और जो कंकड़ पत्थर है वो बाहर निकल जाते हैं। तो उसी सूप की भांति साधु को भी होना चाहिए, जो अपने शिष्य के गुणों को तो सजा दे और गुणों को फटक के निकाल दे। दोष पराई देखी करी, चला हसंत हसंत, अपने याद न आवई, जिनका आदि न अंत। कबीरदास कहते हैं कि दूसरे के दोष को हम हंसते हैं देखकर, लेकिन अपना दोष हम भूल जाते हैं जिसका कोई आदि है न अंत है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिलाए। गुरु और गोविंद यानी गुरु और भगवान दोनों मेरे सामने खड़े हैं, किनको पहले मैं पाए लागू, किनको मैं पहले प्रणाम करूं। बलिहारी गुरु आपनो, लेकिन गुरु आप ही मेरे लिए सर्वोच्च है, क्योंकि आप ही के कारण मुझे गोविंद से मुलाकात हुई, आप ही उस मुलाकात का माध्यम बने। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। माटी कहता है कुम्हार से कि ओ कुम्हार, तू क्या मुझे रौंद रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें रौंदूंगी। दोस्तों तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।